आपके यहाँ कैसा मीटिंग चल रहा है? इस सभा का मूल उद्देश्य क्या है? आज 19 दिसंबर रविवार का दिन है। आज यहाँ पर बूथ अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें बूथ अध्यक्षों की मीटिंग जो बुलाई गई है, इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके द्वारा घर घर गांव-गांव ये संदेश पहुंचाना है कि 2022 का चुनाव 1 से 1.5 महीने रह गया है। उसमें आज जितने भी लोग हमारी जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके बारे में तथा हर एक घर घर हमारे सबको बताना है कि जन अधिकार पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हक और हिस्सा देने वाली बात करती है। और जब हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो उनको जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको हक और हिस्सा, चाहे वह ठेकेदारी हो, चाहे वह सरकारी नौकरियां हो, चाहे लेखपाल पटवारी पुलिस दरोगा जो भी हो, उनके हक और हिस्सा की बात उनके घर घर तक पहुंचाया जा सके। आज अभी जिन बूथ अध्यक्ष लोगों के साथ आपकी मीटिंग हुई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने बूथ अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं? आज हम जो हमारे बूथ अध्यक्ष जी आए हुए हैं यहाँ पे, वह बूथ सेंटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 65 बूथ सेंटर पे जगह जगह पर 65 लोगों को बुलाया गया था और हमारे 65 लोग आए हुए हैं। आपके विधानसभा में हमारे पूरे विधानसभा में ब्रह्मपुर और सरदार नगर मिला करके 97 बूथ हैं जी। 382 था, जो 15 और बढ़ा है, वह 397 हो गया है। सभी बूथों का गठन जी, हमारे सारे बूथों का गठन पूरे चौरी चौरा विधानसभा में सारे बूथों का गठन हो चुका है। एक सवाल और होगा आपसे, आपकी सरकार अगर बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे और मुख्यमंत्री के दावेदार कौन होंगे? अगर हमारी सरकार, अभी तो हमारी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है या अन्य जगहों पर लड़ रही है, क्योंकि अभी हमारे पूरे भारत में हमारी पार्टी लड़ नहीं रही है। और अगर हमारी सरकार बनती है तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी आगे क्या होगा, तो इसके का चेहरा कौन होगा? इसके आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? इसके बारे में हमारे बाबूजी ही बताएंगे। इसके बारे में हमारे आला कमान ही बताएंगे। हम इसके बारे में आगे कुछ नहीं बता सकते। आपकी सरकार बनती तो अब क्या करेंगे? हाँ, अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने क्षेत्र की जनता को, जो पिछली सरकारों ने जो काम अधूरा छोड़ दिया है, जिन्होंने नहीं किया है, वो सारे काम हम लोग करेंगे। आप लगभग वर्षों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो मूलभूत इस क्षेत्र की क्या समस्या है? इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, अभी हमने बारिश में देखा है बाढ़, इधर जो पानी जो भरा हुआ था ब्रह्मपुर क्षेत्र में, हमने ये देखा है कि आज तक पानी नहीं निकला। ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु कि आवारा पशु, हमारे किसान भाई दिन भर रात भर मेहनत करते हैं और आवारा पशु जो है रात भर में जो है चर करके किनारे कर देते हैं। ये दूसरी समस्या हो गई। और तीसरी समस्या ये है कि सारी सड़कें, पूरे क्षेत्र की सड़कें गड्ढा हो चुकी है। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो सारे काम, जितने भी काम हम दिख रहे हैं, सारे कामों को हम लोग दुरुस्त करा देंगे, यानी फाइनल करवा देंगे। आप अपने समाज के उत्थान के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम एक विशेष समाज के लिए बात नहीं करते, हम सारे समाज की बात कर रहे हैं। अभी भी आपने कहा था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो हम अपने समाज को मतलब आगे बढ़ाएंगे, तो क्या बस आप अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, हम आखिर तो फिर आप कैसे जान गए कि अरे जो इस समय मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य जी, वह कैसे मतलब काफ़ी आप बता रहे हैं कि वह मतलब संतुष्ट नहीं है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उप मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं, अभी केशव मौर्य जी की बात आप किए थे। नहीं सर, आपके मंच से बात हुआ था कि वो आप असंतुष्ट हैं, तो कैसे आप लोगों को पता है कि वो असंतुष्ट हैं? देखिए सर, हमारे समाज के केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, लेकिन उन्होंने जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से वो हमारे उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे समाज या पिछड़े समाज के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए अगर हमारी सरकार आती है तो पिछड़े समाज या सवर्ण समाज सबके लिए हमने कहा है कि समाज के लिए, तो हम सारे समाज के में आते हैं और हम सारे समाज के लिए लेकर के चलेंगे और हक और हिस्सा देने की बात करते हैं और हक और हिस्सा देंगे हम लोग। चलिएगा। जी, आपका नाम क्या है?
जी, अमित शिवाजी, जिला प्रभारी जन अधिकार पार्टी। यहाँ पे आज कैसा कार्यक्रम है? आज बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन था। जैसा कि सभी पार्टियां इस समय अपने अपने बूथों को मजबूत कर रही हैं और हमारी भी पार्टी का नारा है कि अपने एक बूथ पर 10 यूथ कम से कम हम लोग खड़ा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन किए हैं यहाँ चौरी चौरा विधानसभा में। आपकी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा रही है, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए हैं, आपकी पार्टी कहाँ जाएगी? भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, अभी भी भागीदारी संकल्प मोर्चा जन अधिकार पार्टी के साथ है। जो ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी किधर जाएंगे ये तो आप मीडिया कर्मी भी जानते हैं कि अभी कोई पक्का नहीं है कि वो अभी किधर जाएंगे। तो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा थे, ये बात सही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी थी। वो अपनी पार्टी को भागीदारी संकल्प मोर्चा में जोड़े हुए थे, वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी से उनकी क्या डीलिंग हुई है, या इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से क्या डीलिंग हुई थी, या क्या अपने समाज को वो हिस्सा दिलाएंगे, वो तय करेंगे। उनकी पार्टी का सवाल क्या यह माना जाए कि आपकी पार्टी भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल इस तरीके की कोई बातें नहीं। समाजवादी पार्टी से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और समाजवादी पार्टी भी उन जगहों में शामिल रही है, जैसे प्रदेश को लूटने वालों में जो पार्टियां शामिल रही है, उसमें हमारी ओर से हमारा ये बयान नोट किया जाए कि पिछड़ों के नाम पर, पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में समाजवादी पार्टी और दलितों के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश को लूटा और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल है। तो हमारा कोई आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ समय पहले बहुजन समाज पार्टी के एक अहम मंत्री रहा करते थे, ऐसे क्या उनका क्या संबंध है? देखिए, हमारी ये बात सही है कि मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा बाबू सिंह कुशवाहा जी को लाया गया और मान्यवर साहब जब तक जिंदा थे तब तक बहुजन समाज पार्टी दलितों पिछड़ों के मिशन पर सही से चल रही थी। मान्यवर के जाने के बाद बहन जी का हाथी घास की जगह नोट खाने लगा और इसी बात से दुखी होकर के दलितों पिछड़ों के नेता धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी से किनारा करने लगे। और आज यही बात है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन अधूरा रह गया है उसको जन अधिकार पार्टी बना करके उन दलितों पिछड़ों और वंचित समाज को जोड़ने का काम कर रही पार्टी। जो बाबू सिंह कुशवाहा जी का मिशन है वो मान्यवर काशीराम साहब का मिशन है। हमें बहुजन समाज पार्टी से अब कोई हमारे नेता का और ना हमारा किसी का लेना देना नहीं।